ओके, कल मैंने ये वाली वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कुछ टर्म्स मेंशन किए थे जैसे कि ग्लोकोमेटस, ऑप्टिक नर्व डैमेज। दो दवाइयों का मेंशन किया था, सिप्लॉक्स डी और बेटनोवेट। और कैप्शन में मैंने लिखा था स्पॉइलर अलर्ट, दिस कैन कॉज ब्लाइंडनेस। तो आइए आज जानते हैं कि हमने ऐसा क्यों लिखा था, ऐसे टर्म्स का क्या मीनिंग है, कि सिप्लॉक्स डी और बेटनोवेट होते क्या हैं। सिप्लॉक्स टी एक एंटीबायोटिक विद स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन है जिसमें डेक्सामेथासोन नाम का स्टेरॉइड होता है और बेटनोवेट में भी एक स्टेरॉइड होता है नेम्ड बीटामिथासोन। अब ये यूज़ क्यों होते हैं? पेशेंट्स को जब आंखों में एलर्जी होती है, खुजली होती है, तब कुछ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं सिप्लॉक्स टी, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव जब आंखों का ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद भी किसी किसी पेशेंट्स को ये दिया जाता है। अब बेटनोवेट भी किसी पेशेंट्स को स्किन में खुजली वगैरह की कोई दिक्कत होती है तो उन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। तो फिर मैंने ऐसा क्यों लिखा कि इन सारी दवाइयों को लेने से ग्लोकोमेटस, ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है। तो पहली बात तो ये कि प्रॉब्लम पेशेंट को तब तक नहीं आएगी जब तक वो डॉक्टर्स का प्रिस्क्राइब किया हुए तरीके से इन स्टेरॉइड्स को यूज़ करे। प्रॉब्लम पेशेंट को तब आएगी जब पेशेंट धड़ल्ले से बिना सोचे समझे चना मुर्रे की तरह इन ड्रॉप्स को अपनी आंखों में डालने लगे या इन क्रीम्स को अपने हाथ पैर में लगाने लगे। तो इससे दिक्कत क्या है? ठीक ही तो कर रही है ना ये दवा। तो दिक्कत ये है कि जब तक तो पेशेंट अगर डॉक्टर के समझाए तरीके से इसे यूज़ करते रहेंगे तब तक ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर पेशेंट बिना सोचे समझे जब खुजली हुई डाल लिया, जब दिक्कत आई हाथ पैर में क्रीम लगा लिया, इस तरीके से इसे यूज़ करने लगेंगे तो हमारी बॉडी में स्टेरॉइड का मात्रा ज़्यादा होने लगेगा। तो वो हमारे आँख के अंदर जो एक्वस ह्यूमर होता है वहाँ तक पहुँच जाएगा। अब आँखों के अंदर स्टेरॉइड की मात्रा ज़्यादा होने से कुछ लोगों में ऐसा होता है कि स्टेरॉइड आँखों के अंदर का प्रेशर बढ़ाने लग जाता है। आँखों के पीछे की तरफ एक नस होती है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। वो हमारी आँख को हमारे दिमाग तक कनेक्ट करती है और उसकी वजह से हम देख सकते हैं। तो जब हमारे आँखों का प्रेशर बढ़ने लगेगा, वो ऑप्टिक नर्व को डैमेज करने लगेगा। उस दबाव की वजह से, उस प्रेशर की वजह से ऑप्टिक नर्व सूखने लगेगी, धीरे-धीरे करके उसकी जो नसें होती हैं, वो खराब होने लगेगी और हमें देखने में दिक्कत आने लगेगी। इसे कहते हैं काला पानी, कांचियाबिंद, काला मोतिया या फिर ग्लूकोमा। तो कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ग्लूकोमा हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि इन सारी दवाओं को अपने मर्जी से बिना सोचे समझे यूज़ नहीं करना है। जितने दिन तक डॉक्टर्स ने बोला है उतने दिन तक लगाना है और फिर बंद कर देना है। कभी-कभी सिप्लॉक्स डी जैसी ड्रॉप जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है उसके बाद भी दिया जाता है, बट वो एक प्रिस्क्राइब्ड 1 और 1 एंड हाफ मंथ की ड्यूरेशन के लिए ही दिया जाता है और उसे धीरे-धीरे कम करके बंद करने के लिए बोला जाता है। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं वो उसे सालों-सालों तक लगाने लग जाते हैं और उसकी वजह से फिर उन्हें काला मोतिया होने लगता है। अब दिक्कत ये आती है, सामने की नज़र पहले अफ़ेक्ट नहीं होती है, तो सामने से अगर जब तक सही दिखने लगेगा वो अपने रोज़मर्रा के काम करते रहेगा, लेकिन साइड की चीज़ें कम दिखेगी। तो जैसे अगर रोड पे जा रहे हैं, साइड से गाड़ी आ रही है, हमने देख नहीं पाए, या चलते-चलते साइड से कौन आ रहा है, नीचे सीढ़ी नहीं दिख पा रही है, स्लिप हो रहे हैं, स्किड हो रहे हैं, फिर जो सेंट्रल विज़न ही बच पाता है। मरीज़ को महसूस तब होता है जब उसका जो सेंटर का विज़न है, वो चला जाता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए हम सलाह देते हैं कि इन दवाओं को जैसे कि सिप्लॉक्स डी, बेटनोवेट, इनको अपनी मर्ज़ी से यूज़ ना किया जाए। नीचे कैप्शन में मैंने लिस्ट दी हुई है कि किन-किन ड्रॉप्स को अगर आप यूज़ कर रहे हैं घर के अंदर तो उसे ना यूज़ करें और अब डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही इन्हें यूज़ करें। और जितने दिन डॉक्टर ने बोला है उतने दिन डाल के बंद करना है। समझ में आई बात?